गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो एग्जाम्स तो कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के एंड मैनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दीज फ्यू वीक्स। यू कैन से 1 or 2 weeks आर देयर फॉर यू फॉर द नेक्स्ट आंसर शीट टू बी रिलीज्ड बाय एनटीए। तो कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम में देखा। तो हमारे पास अभी काफी टाइम है। सो इट्स ऑल्सो अ न्यू ईयर, यू हैव टू क्रिएट योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, you have to start working on 3 projects. Okay, it can be research proposal, it can be your resume, or it can be cracking the NT examination. अगर आपका नेट एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ है और या फिर आपको लगता है कि नेट एग्जाम नहीं क्रैक होगा, तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। आपका नेट एग्जाम क्रैक हो जाता है, आपको अपने रिज्यूमे पे वर्क ऑन करना पड़ेगा। रिज्यूमे में आपको सर्टिफिकेट्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे इफ यू रियली वांट टू गेट द जॉब आउटसाइड गवर्नमेंट सेक्टर, इन द प्राइवेट सेक्टर, इन द प्राइवेट कॉलेज। यू हैव टू बिल्ड अप योर रिज्यूमे, और एल्स आपको एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज पीएचडी भी क्वालिफाई कर सकते हो आप, बिकॉज देयर आर थर्ड कैटेगरी दैट इज पीएचडी। ओके, साथ ही साथ यू हैव टू बिल्ड योर रीडिंग हैबिट, बिकॉज आई सी दैट स्टूडेंट्स डू नॉट have the reading habit. If I am reading Catcher in the Rye by J.D. Salinger, so J.D. Salinger की Catcher in Rye से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, I know that कि इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा. So why I am reading that novel? I am just reading those novels to build my intellectual capacity. है ना, intellectual capacity के थ्रू भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं. I am telling you that I was an engineer and मैंने 6 months प्रेपरेशन की एनटीए की, और साथ ही साथ आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, है ना। तो नॉवेल्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट समझने की क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्वेश्चंस को देख के क्या पूछा जा रहा है, क्या आंसर्स हो सकते हैं, आपके इंट्यूशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है इफ यू आर अ गुड रीडर, कि आप हर बार क्रैक करते हो। और मैंने किया है क्रैक, है ना। आई सेट फॉर like 4 to 5 times and I have cracked it every time. Not even a single time I missed NTA. Just in my first attempt I missed it because I do not know what the game is all about. कुछ चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी. You can start doing the meditation or journaling or writing. ठीक है, अभ्यास करना है, हर चीज का अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. Even if you want to crack NTA NET examination, if you want to improve your communication skills, अभ्यास, प्रैक्टिस इज नेसेसरी. तो ये 1 से 2 महीने आप अपना प्लान शेड्यूल करो. एवरी डे 3 to 4 hours भी अगर आप किसी भी देते हो. आई डू नॉट आस्क यू टू स्टडी 10 hours. आई सी दैट स्टूडेंट्स आर स्टडिंग 10 hours. एक इंटरव्यू देख रहा था मैं एक स्टूडेंट का, मैंने डेविड डचेस भी पढ़ी, रोटलेज भी पढ़ी, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, फिर भी मेरा एनटीए नहीं हुआ. लेकिन उसके बाद मैंने कुछ और स्ट्रेटेजी की. ऐसे नहीं होता है. रिवीजन नहीं करते स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते. और स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर चुके थे और जो अब जेआरएफ के लिए अपीयर हुए थे, अगर आपका इस बार जेआरएफ नहीं होता है तो आपने ऑलरेडी यू हैव गिवन 1 year टू एनटीए. उससे पहले भी आपने एनटीए के एग्जाम दिए होंगे. अब आप थर्ड अटेम्प्ट में फिर बैठे हो सो दैट यू मे गेट जेआरएफ. अगर आपको जेआरएफ नहीं मिला, अगर वेस्ट नहीं कहूंगा मैं, बिकॉज यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दीज 1.5 years, बट अब आपका जेआरएफ नहीं हो रहा है, एनटीए नेट हो चुका है आपका क्वालिफाई, देन मूव ऑन इन योर लाइफ, है ना. एक स्टूडेंट 4 साल से जेआरएफ, 4 साल बाद उसका जाके जेआरएफ हुआ है. आई डोंट नो वेयर ही इज नाउ, व्हाट्स हिज लाइफ ऑल अबाउट. सो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स बिना जेआरएफ के सिर्फ नेट क्वालिफाई करके भी करियर बनाते हैं. पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर, है ना. 100 में से 2 बच्चे तो होंगे ही जो बनाते हैं अपना करियर, है ना. बाकी कंपटीशन है, इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में कंपटीशन रहेगा, और आपको एक एक्स फैक्टर, आपको एक एज बनानी पड़ेगी अपनी, अगर आपको इंडिया के अंदर यू हैव टू ग्रो अप. ओके, एंड व्हाट्स दैट एज? प्रैक्टिस. Practice every day. Practice on good habits, practice on good skills, practice on English literature skills, communication skills, reading skills, writing skills, marketing skills, networking skills. I have a good network today. अगर मुझे कहीं भी एडमिशन चाहिए, I can use my networking skills. I can use my connections with what I have grown. मैं किसी को नहीं जानता था. As I told you, I was an engineer, and now today I have good connections with professors. I have good connections with my friends. Even are teaching there in some good universities. सिर्फ competitive exams पे ही आपको फोकस नहीं करना है. अगर आपने एमए नहीं कर रखी तो एमए करो. अगर आपने बीएड नहीं कर रखी तो यूज करो, बीएड करो, है ना. गैप नहीं देना साल साल कि आप गैप दे दे के पढ़ रहे हो. एमए नहीं की हुई तो बीएड कर लो, बीएड नहीं की हुई तो एमए कर लो. स्कूल टीचिंग लेवल के एग्जाम्स के लिए अपीयर करो, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर करो. 3 to 4 hours एवरी डे लिटरेचर पे पढ़ो. लिटरेचर को बुक्स से पढ़ा जाता है, लिटरेचर को यूट्यूब वीडियो से नहीं पढ़ा जाता. ठीक है, बुक्स से पढ़ो, उसको समझो, रीडिंग करो.
और हाँ, रिवाइज जरूर करो। रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप सब कुछ भूलते जाओगे। और ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस जो भी होते हैं, ये आपके एक डेवलप होने के बाद, एक अच्छी कमांड होने के बाद आपके गैस वर्क लगने लगते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हमेशा डिफरेंट आएंगे, हमेशा डिफरेंट आएंगे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस। जब तक आपकी कमांड नहीं बनेगी लिटरेचर पे, तब तक आप गैस वर्क नहीं कर सकते। कितने ही रट्टे मार लोगे आप ईयर्स के, है ना। आई नो अ स्टूडेंट, ही शेयर्ड विद मी आरपीएससी का उन्होंने एग्जाम दिया था, एंड ही सेड ही लर्न 500 ईयर्स, उसमें से 3 ही क्वेश्चन आए। तो 500 साल रटने के बाद सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आते हैं। सो आई डोंट थिंक इट इज अ गुड स्ट्रेटजी। आप 100-200 ईयर्स को याद रखो, बाकी आप डेवलप करो, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को डेवलप करो, कनेक्शंस को डेवलप करो, लिटरेरी थ्योरी को जोड़ने की कोशिश करो इंडियन लिटरेचर से, इंडियन लिटरेचर को जोड़ने की कोशिश करो अमेरिकन लिटरेचर से। ये सब कनेक्शंस जब बिल्डअप हो जाएगा, तब इतना बड़ा सब्जेक्ट, आपको लगता है ना लिटरेचर इज एन ओशन, लिटरेचर इज एन ओशन, लिटरेचर इज नॉट एन ओशन, ये इतना सा हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ से पकड़ के ला रहे हो, वहां से पकड़ के ला रहे हो, यहाँ से इस सब्जेक्ट से इस सब्जेक्ट से, यू स्टार्ट डूइंग इंटरटेक्चुअलिटी, एंड व्हेन यू बिल्ड दैट कैपेसिटी, then the day is no far when you will be able to solve those chronological questions। ठीक है, और हमने भी अभी टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, रीडिंग का ग्रुप बनाया है, यूजीसी नेट डिस्कशन का ग्रुप बनाया है। ठीक है, ट्राई टू ज्वाइन ऑल दोज ग्रुप्स, एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट मी टू हेल्प यू क्रैक ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंग्लिश लिटरेचर, प्लीज ज्वाइन अस, एनरोल इनटू आवर बैच। उसमें आप आइए, आई विल बी पर्सनली गाइडिंग यू ऑन जूम कॉल, 1-to-1 सेशंस। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू बिकम a good student of literature, आपका अच्छा कमांड हो लिटरेचर पे। ओके, सो यू कैन व्हाट्सएप अस on our official WhatsApp number, it's there over the top। Okay, and of course do let me know if there is any queries in the comment section below. I will try to solve those queries in the next video. That's it for this. Thank you.